Chapter 4 Plants, our green friends. Types of plants. We see different types of plants around us. They are also called the lungs of the planet. मतलब टाइप्स मतलब होते हैं प्रकार, प्लांट्स के जो प्रकार हैं वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो पेड़ हैं वो अपने आसपास में देखते हैं। और जो पेड़ों को हमारे फेफड़े, लंग्स मतलब क्या होता है, फेफड़े कहा जाता है प्लैनेट का, ठीक है, ग्रह का। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, बड़े छोटे मोटे बड़े और पतले। प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर साइज, स्टेम एंड रूट्स। जो प्लांट्स हैं उनको बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा जा सकता है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब बड़े हैं छोटे, ठीक है। स्टेम कैसी है उनकी, पतली है कि मोटी है स्टेम। रूट्स कैसी हैं, अंडरग्राउंड रूट्स हैं, उनको खाते हैं कि रूट्स मोटी है रूट है या फिर बहुत सारी रूट्स निकली हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं पौधों को। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। जो प्लांट के प्रकार हैं वो कितने मिलते हैं हमें, ट्रीज मिलता है, पेड़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स और क्रीपर। ये 5 टाइप के प्लांट्स हम देखते हैं। ट्रीज में क्या आता है, एग्जाम्पल पीपल एंड कोकोनट। जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनको उसके अंदर आता है पीपल, कोकोनट। श्रब्स के अंदर रोज और हिबिस्कस आता है, और हर्ब्स के अंदर ग्रास होगी, घास, मिंट, पुदीना वगैरह। और क्लाइंबर्स एग्जाम्पल मनी प्लांट, और क्रीपर्स में आता है पम्पकिन। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रीज, प्लांट्स दैट ग्रो टॉल एंड बिग एंड हैव हार्ड थिक स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे पौधे जो बहुत लंबे होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और जो उनकी स्टेम होती है वो कैसी होती है, हार्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कड़क, और थिक होती है, मोटी होती है, उनको क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। जैसे कि गुलमोहर, बनियन एटसेट्रा। ये हमारे क्या है, पेड़ है। देखिए बनियन ट्री है, कितना बड़ा स्टेम है इसका, कितना हार्ड है, थिक है, मोटा है, और कितना बड़ा है, कितना लंबा है। ऐसे ये मैंगो के प्लांट भी ऐसे ही होते हैं ना, मैंगो को ट्री बोलते हैं हम, है ना, प्लांट नहीं बोलते, मैंगो ट्री बोलते हैं। Shrubs, plants that are lower than trees and often have branches near the ground are called shrubs. Shrubs किनको कहते हैं, जो प्लांट छोटे होते हैं ट्री से छोटे होते हैं, और उनकी जो ब्रांचेस होती है ना वो ग्राउंड तक ही रहती है, नियर द ग्राउंड, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, आर कॉल्ड shrubs. उनको क्या कहते हैं, shrubs कहते हैं। दे हैव मल्टीपल वुडी स्टेम्स। जो पेड़ होते हैं हमारे, जो shrubs होते हैं, उनमें क्या होता है, जो टहनियाँ होती हैं वो थोड़ी लकड़ी लकड़ी होती हैं, और एक की जगह बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, स्टेम होती है। एग्जाम्पल रोज, हिबिस्कस एंड हिना। जैसे कि आपका रोज का पेड़ देखा होगा, हिबिस्कस मतलब आपका क्या कह सकते हैं उसको, गुलहर का पेड़, और हिना जैसे मेहंदी का पेड़ आपने देखे होंगे ना। वो ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, लेकिन जो उनकी टहनियाँ होती है वो थोड़ी ब्राउनिश ब्राउनिश होती है, थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती, बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, देख सकते हैं आप। रोज़ का ज़्यादातर देखते हैं आप अपने आसपास में। हर्ब्स, plants with soft and weak stem, green stems are called herbs. Herbs किसको कहते हैं, ऐसे पौधे जिनकी जो स्टेम होती है ना, ये जो तना होता है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और ग्रीन कलर का होता है, उसको क्या कहते हैं, हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे कि फैनग्रीक, और हमारा कोरिएंडर, जैसे कि हमारा फैनग्रीक उसको बोलते हैं, हमारी हींग और कोरिएंडर, धनिया, मिंट, ये सारी चीज़ें कैसे आती है, हमारी हर्ब्स होती है। इनका आपने कभी पुदीना या धनिया देखा होगा, इनके पेड़ तो ज़्यादा देखे ही होंगे सबने, नहीं पेड़ देखे तो कम से कम जब घर में मम्मा सब्जी में डालती हैं तो देखा होगा आपने। इनके पत्ती जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, ग्रीन कलर की होती है, बहुत नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है ना। क्लाइंबर्स, प्लांट्स विथ वेरी वीक स्टेम्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल पैशन फ्लावर। आपने कुछ ऐसे पेड़ देखे होंगे जिनकी जो स्टेम होती है ना इतनी नाजुक होती है, वो अपने आप खड़े नहीं हो पाते सीधा, है ना, उनको किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी सहारे की ज़रूरत होती है, उसी सहारे से वो ग्रो कर पाते हैं। जैसे उनको क्या कहते हैं, क्लाइंबर। जैसे कि पैशन फ्लावर, मनी प्लांट, ये जो देखा जाता है ना, मनी प्लांट सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल। आपने मनी प्लांट हर किसी के घर में होता है, नहीं तो आस पड़ोस में देखा ही होगा। मनी प्लांट का पेड़ को आपको धागे से बांधना होता है, नहीं तो किसी रस्सी से बांध के ऊपर उसको चढ़ाना
पड़ता है ना, वो अपने आप नहीं ग्रो कर पाता है, सीधा खड़ा नहीं हो पाता। उसकी जो स्टेम होती है, जो टहनी होती है, जो उसकी तना होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। क्रीपर्स, सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स स्प्रेड और क्रीप ऑन द ग्राउंड। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी स्टेम्स और ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, और वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ज़मीन पे ही पौड़ जाते हैं, ठीक है, क्रीप कर जाते, पौड़ जाते, फैल जाते हैं ग्राउंड पे। दीज आर कॉल्ड आर क्रीपर्स, और उनको क्या कहते हैं, हम क्रीपर्स कहते हैं। एग्जाम्पल पम्पकिन हो गया हमारा, जैसे पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारे देखे होंगे जो भी फ्रूट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, ज़मीन पे आपने देखे होंगे। ये देखो मस्क मेलन है, ये कहाँ पर, सॉरी पम्पकिन है, ये कहाँ पर है, ज़मीन पे फैला हुआ है ना। ये बॉटल ग्राउंड है, गार्ड है। लौकी भी ज़्यादा देखना, या तो वो नीचे ज़मीन पे हो रखी होगी, या तो वाटरमेलन देखोगा, तरबूज वगैरह, खरबूज वगैरह सारे ज़मीन पे होते हैं। जो उनकी स्टेम्स होती है ना इन पेड़ की, वो ना ज़मीन पे ही फैलती है, ऊपर नहीं बढ़ती है। और लेकिन जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंब मतलब क्या, तो चढ़ना, तो इसलिए इनको चढ़ाई की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें किसी न किसी हेल्प से इनको आगे ऊपर चढ़ाया जाता है, दीवार पे या फिर कोई टहनी पे।